जय गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न दूसरा। दो tan 30 डिग्री बटे एक धन tan का वर्ग 30 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3 और ये है 2 का गुणा हो जाएगा 2 कोष्टक में 1/वर्गमूल 3 और बटे में एक धन वर्ग tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3 और ये वर्ग है, इसका tan का वर्ग है तो 1/वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ 2 का गुणा 1/वर्गमूल 3 में होगा तो 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा और बटे में एक धन 1/वर्गमूल 3 का वर्ग होता है, एक का वर्ग एक ही होगा और वर्गमूल 3 का वर्ग होगा 3। अब नीचे एक के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मान लेते हैं एक है, दोनों का लघुत्तम लिया 3 आया, 3 से 1 में भाग दिया तो 3 आया, 3 का गुणा 1 में किया अंश में तो 3 आया, धन का चिन्ह लगाया, लघुत्तम 3 में या हर से 3 से भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा अंश में 1 में किया तो 1 आया, तो यहाँ 3 धन 1/3 हो जाएगा और ऊपर रहेगा 2/वर्गमूल 3। तो 2/वर्गमूल 3 बटे 4/3 ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 2/वर्गमूल 3 और ये बटे वाले भाग के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे की संख्या को पलट देंगे, मतलब हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे कर देंगे। तो ये 4/3 था तो ये 3/4 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटने पे यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, उसके बाद वर्गमूल 3 है, वर्गमूल और ये 3 है तो 3 को और क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो 1/वर्गमूल 3 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ऊपर वर्गमूल 3 और बटे 2। अब दूसरा क्या है, 1 ऋण tan वर्ग 45 डिग्री बटे 1 धन tan वर्ग 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ 1 ऋण tan 45 डिग्री का मान 1 है और ये वर्ग है तो 1 का वर्ग बटे 1 धन tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और यहाँ पे वर्ग है इसका तो 1 का वर्ग, तो 1 ऋण 1 का वर्ग 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 धन 1 का वर्ग 1, तो ऊपर 1 ऋण 1 0 हो जाएगा और नीचे 2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आएगा उत्तर। अब तीसरा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो साइन 2a का सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन a कॉस a बराबर 2 साइन a। अब इस 2 साइन a का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा, तो 2 साइन a कॉस a ऋण 2 साइन a। फिर उसके बाद अब दोनों जगह में साइन ए है तो साइन ए 2 साइन ए को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो 2 साइन ए, यहाँ पे बचेगा कॉस ए, यहाँ पे बचेगा ऋण 1 बराबर 0। अब तुलना कर देते हैं, 2 साइन ए की तुलना जब 0 से करेंगे तो 2 साइन ए बराबर 0, 2 का पक्षांतर करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा, साइन ए बराबर 0। तो साइन ए का मान 0 है, 0 कब मान होता है, जब 0 डिग्री हो, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ए जो है कोण उसका मान 0 डिग्री होगा। अब कॉस ए ऋण 1 की तुलना 0 से कर देते हैं, कॉस ए ऋण 1 बराबर 0, तो पक्षांतर होगा तो 1 का पक्षांतर यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, कॉस ए बराबर 1, तो कॉस ए का मान 1 है, मतलब ऐसा कौन सा कोण है जिसके लिए कॉस का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री, एक कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ए बराबर 0 डिग्री, तो इस प्रकार ये ए का मान 0 डिग्री आ जाएगा। अब 2 tan 30 डिग्री बटे 1 ऋण tan का वर्ग 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 3, 2 कोष्टक में 1/वर्गमूल 3 और नीचे 1 ऋण 1/वर्गमूल 3 का वर्ग, क्योंकि
tan वर्ग 30 डिग्री है। तो ऊपर हो गया 2 का गुणा 1/वर्गमूल 3 में हुआ तो 2/वर्गमूल 3 और नीचे एक ऋण 1/वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा। अब 2/वर्गमूल 3 बटे लघुत्तम ले लिया, 3 आया लघुत्तम, 3 से हर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में भाग दिया, 1 से 3 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा अंश में 1 में किया, जो लघुत्तम है 3 में 1 से भाग दिया तो 3 ही आएगा, 3 का गुणा अंश में किया तो 3 आया, ऋण का चिन्ह लगाया। अब ये लघुत्तम है, इसमें हर से भाग दिया 3 से तो 1 आया, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आया, यहाँ 3 ऋण 1/3 हो जाएगा। ऊपर है 2/वर्गमूल 3 बटे 2/वर्गमूल 3। अब 2/वर्गमूल 3 लिखा, ये बटे के चिन्ह की जगह गुणे का चिन्ह लगा देंगे और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे, हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा ये। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे वर्गमूल 3 है बटे में और ऊपर में 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 गुणित वर्गमूल 3, तो 1/वर्गमूल 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3। तो इस प्रकार हमने इन सब के मान निकाल लिए हैं। इसमें हमें कोणों के मान पता होने चाहिए, अगर हमें कोणों के मान पता होंगे तो हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे इसमें tan 30 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए, tan 45 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री का मान, ये सब अगर हमें पता है तो हम ये आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन सभी मानों को पहले याद कर लेना चाहिए, तब हम आसानी से ये सवाल हल कर सकते हैं। ओके, जय गणेश।